भिलाई शहर वासियों को बहुत अच्छे से पता है कि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। आज तीसरा दिन है। पहले तो ये अनशन 2 दिनों के लिए था, लेकिन उसे बढ़ाकर आज 1 दिन और कर दिया गया। अब इसी कड़ी में चूंकि भिलाई शहर के लिए वो बैठे, ऐसा उनका कहना है, तो आज बीएसपी मैनेजमेंट से डेलीगेशन आया हुआ है। उनके साथ काफी देर से उनकी चर्चाएं चल रही है और ग्राउंड जीरो पर हम अपनी टीम के साथ मौजूद है। लगातार प्रयास करेंगे आप सभी तक यहाँ की तस्वीरें पहुंचा सके। अब देखना यही होगा कि आखिर जो डेलीगेशन आया है इनसे जो चर्चा हुई, क्योंकि जब इनसे चर्चा हुई तो अचानक से इस प्रकार की खबरें निकल करके आ रही थी। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि अब ये अनशन जो है आगे और 3-4 दिनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अब देखने का विषय है कि आखिर इस अनशन को आगे 3-4 दिन या अनिश्चितकालीन के लिए क्यों बढ़ाया जा रहा है। और एक और चीज ऐसी पता चल रही थी कि बीएसपी डीआईसी से जो है देवेंद्र यादव स्वयं चर्चा करेंगे, उसके बाद ही अपने अनशन को जो है ये फुल स्टॉप करेंगे। तो लगातार ग्राउंड जीरो पर जो भी तस्वीरें हम प्रयास करेंगे आप सभी तक पहुंचा सके। फिलहाल आप देख सकते हैं कितने ज्यादा की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है और काफी ज्यादा भीड़ अभी भी यहाँ पर लगी हुई है। मैंने उनसे ये कहा कि जो हमारे मजदूर साथी हैं उनको मिनिमम वेजेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारे पॉइंट रेस किए और ओवरऑल पे एक पॉइंट बोला कि आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हो, इस शहर को बेचने जा रहे हो। इस शहर को हम इस शहर की बसाहट को खत्म नहीं होने देना चाहते। हम चाहते हैं भिलाई बचा रहे, भिलाई की ये आवाम, भिलाई के ये लोग इसी तरह इस शहर में रह सके, हम ये चाहते हैं। उन्होंने हमें ये कहा कि अभी चर्चा चल रही है, बस इतनी बात हुई उनसे। ठीक है, आपको मिलने उन्होंने न्योता दी है। उन्होंने हमसे ये कहा अभी चर्चा चल रही है। उन्होंने हमसे ये कहा कि आप नींबू पानी पी लीजिए। उन्होंने हमसे ये कहा आप नारियल पानी पीजिए। उन्होंने हमसे ये कहा आप हमारी धरोहर है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उन्होंने हमसे ये कहा कि आपकी हेल्थ की हमको बहुत चिंता है। उनकी तरफ से ये सारी बातें आई, मेरी तरफ से जो बातें हैं मैंने बता दी। आखिरी में उन्होंने ये कहा कि डीआईसी साहब का ऑपरेशन हुआ है, हम उनका जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं इस मंच के माध्यम से, कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होके अपने काम पे वापस आए। और उन्होंने कहा कि आप अभी कुछ खा पी लीजिए, अनशन खत्म कीजिए और उसके बाद आपको हम रेस्पेक्टफुली आपके जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ डीआईसी साहब से, ईडी साहब से मिलवाएंगे, बातचीत करवाएंगे और कुछ रास्ते निकालने, क्या चीज़ें हो सकती है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि कितना दिन लग जाएगा डीआईजी साहब से मिलने के लिए। उन्होंने कहा परसों के बाद मिल सकते हैं, मतलब कल मंगलवार, परसों बुधवार, फिर थर्सडे को मिलने की संभावनाएं हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जब मिल लेंगे हम बात कर लेंगे, उसके बाद हम अनशन को के बारे में विचार करेंगे कि क्या करना है। तो उस पर वो सहमत नहीं हुए। उन्होंने फिर से कहा आप नींबू पानी पी लीजिए, आप नारियल पानी पी लीजिए, आप इलेक्ट्रॉल पी लीजिए, आप कुछ खा लीजिए, और बोले नहीं आपको दिन में एक बार नारियल पानी पीना पड़ेगा। तो ये बात हुई हमारी, आप सबके सामने मैंने स्पष्ट कर दी, तो चिंता मत करो। सुनो, मैं इतना कमजोर नहीं हूं, इस बात को याद रखना। आप सबकी ताकत मुझे मिल रही है रोज, जो रोज ऊर्जा बढ़ाती है मेरी। रोज थकता हूं और रोज जिंदा हो जाता हूं, फिर से उससे ज्यादा ऊर्जा से जिंदा हो जाता हूं, क्योंकि आप लोग जिंदा करते हो, रोज जिंदा करते हो मुझे। और ये मैं फिर से बता रहा हूं, ये आंदोलन सार्थक चर्चा से निकलेगा। मध्य मार्ग निकालना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, अपना समय देना पड़ेगा, और कुछ नहीं लगेगा इसके अलावा। धैर्य और समय। सत्याग्रह ऐसे ही नहीं लिखा मैंने इस पे, गांधी का मार्ग ऐसे ही नहीं चुना मैंने। देश में
देश में आज का जो समय है पूंजीवाद की ओर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आपकी मेरी जिंदगियों का कोई मोल नहीं। हमारे जैसे लोग जितने भी मर जाएं, लेकिन प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए, पैसा नहीं आना बंद होना चाहिए, व्यापार नहीं बंद होना चाहिए। तो ये इस समय देश इस सिलसिले में बहुत आगे बढ़ चुका है। इस सिलसिले से कुछ बचाया जा सकता है तो अपनी छतों को बचाया जा सकता है, अपने अधिकारों को बचाया जा सकता है, अपने भविष्य की सिक्योरिटी को बचाया जा सकता है। तो उसके लिए जो रास्ता होगा वो यही रास्ता होगा, शांति का, खुद को कष्ट पहुंचाने का, इंतजार करने का, और जब बात करने का मौका मिले तो समाधान निकालने का, कि सोच के साथ बात करना, इसी से हल निकल सकता है। मैं आपको इस मंच से एक चीज का आश्वासन देता हूं, वचन देता हूं, इस शहर की बसाहट को मैं मिटने नहीं दूंगा, खत्म नहीं होने दूंगा। इस शहर ने ही मुझे वो परिचय दिया है कि देश के किसी भी कोने में जाकर मैं सम्मान पूर्वक कहीं भी बैठ के बात कर सकता हूं। जो सम्मान मिला है, रेस्पेक्ट मिली है, इस शहर ने दी है, तो मैं इसकी बसाहट को मरने नहीं दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। मैंने उनसे कहा है आप ओवरऑल प्लान बताइए, टाउनशिप को लेकर क्या है। आप रोड मैप बताइए, सेक्टर 9 अस्पताल को लेकर क्या है, मैत्री बाग को लेकर क्या है, टाउनशिप के जो सेक्टर्स को आप खत्म करना चाहते हो उसको लेकर क्या है, यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए क्या है, यहाँ पे पढ़ने वाले लोगों के लिए क्या है, सब चीजों पर, यहाँ पर जो ठेका श्रमिक मजदूर काम करते हैं उनके लिए क्या है, कुर्सीपार कैंप, रिसाली, दुर्ग ग्रामीण, पाटन, सब जगह से 50,000 से अधिक लेबर यहाँ पे काम करने आते हैं, उनके लिए क्या आपकी सोचना है। तो ये सब रोड मैप पे बात करेंगे और उनसे जो भी बात होगी भविष्य में हम इंतजार करेंगे, उनसे जो भी बात होगी वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और मैं आपको फिर से लास्ट में बता रहा हूं, बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है। ये मेरे 10 दिन भूखे रहने से, 15 दिन भूखे रहने से पूरी नहीं होगी, लेकिन भूखे रहेंगे क्योंकि सबको जगाना पड़ेगा। मेरे अकेले लड़ने से ये नहीं होने वाला। जब तक भिलाई नहीं जागेगा, भिलाई के हर कोने से जो प्रभावित लोग हैं वो इसको अपनी लड़ाई नहीं समझेंगे, तब तक भिलाई की बसाहट को नहीं बचाया जा सकता। और इस बसाहट को बचाने के लिए किसी को पेन लेना पड़ेगा। आप भी थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा मैं भी पेन लूंगा, मिलजुल कर करेंगे, सबको जागरूक करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, लंबा समय तक लड़ेंगे और सफलता लेंगे। बस यही कहना चाहता हूं आप सबको। और ये अनशन अंतिम में, ये अनशन जारी है, उस दिन तक जारी है। फिलहाल जिस दिन तक मैनेजमेंट हमको आकर बात करने की आवश्यकता नहीं है, हम भी इतने उदारवादी, हम भी जाकर बात करने के लिए तैयार। जिस दिन मैनेजमेंट हमसे जाकर वहां पर बातचीत करे और बातचीत को मैं आप लोगों के समक्ष रखूं, उसके बाद आगे की प्लान, आगे का आंदोलन, आगे की रूपरेखा किस तरीके की होगी वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहले भी जो 2 दिवसीय अनशन हमने रखा था उस पे हमने यही बात कही थी कि प्रबंधन से बात हो जाए। 2 दिन में ये आए नहीं, हमने 1 दिन बढ़ाया कि चलो हम उदार बन जाते हैं, ये उदार नहीं बन रहे। अब 3 दिन में भी बात नहीं हो पा रही हमारी, तो हम और उदार बन जाते हैं, 2-3 दिन और दे देंगे। उसके बाद मुझे लगता है बात हो जानी चाहिए। नहीं होगी तो 4-5 दिन और दे देंगे, नहीं होगी तो 6-8 दिन और दे देंगे, नहीं होगी तो मर जाएंगे। तब तो ये मानेंगे, तब तो ये मानेंगे। कैसे नहीं मानेंगे? मानेंगे। ये इंतजार करो और धैर्य रखो। बहुत बहुत धन्यवाद।